डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, अभी तक आप हमारे ऐप इंजीनियर प्लस को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए और हमारे इस चैनल एमआरएस स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको वैल्यूएबल कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जा सके। तो यहाँ पे आज हम लोग जो है बात करेंगे, देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट थे उसमें मैं आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का मॉड्यूल 1 जो है आप लोगों को डिस्कस कर रहा था। तो मॉड्यूल 1 में जो है सारी चीज़ों का जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है आपका है, माने इंट्रोडक्शन जो है आपको जानने हैं। तो आज का जो टॉपिक है, पिछले 2 वीडियोस में मैंने बताया कि क्या रोल्स होता है एचआर का, है ना, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और एचआर क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया। एचआर का मतलब ह्यूमन रिसोर्स। आज हम लोग एचआर प्लानिंग यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है इसको शॉर्ट में एचआरपी का भी कहा जाता है। तो जो एचआरपी है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो वैल्यूएबल एसेट्स जो है प्राप्त कर सके, जैसे क्वालिटी एम्प्लॉयज़, है ना, क्वालिटीज़ एंड एम्प्लॉयज़। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंश्योर्स द बेस्ट फिट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड जॉब वाइल अवॉइडिंग मैन पावर शॉर्टेज और सरप्लस, है ना। बहुत ज़्यादा अगर मैन पावर हो जाए या बहुत कम हो जाए तो उस कंडीशन में एक बेस्ट फिट मतलब बेस्ट तरीका क्या होगा एम्प्लॉय और जॉब के बीच में, उस तरीका को आइडेंटिफाई करना, उस तरीका को, उस प्रोसेस को सिस्टमेटिक तरीके से कवर करना, है ना, उसको फ्यूचरिस्टिक को देखते हुए काम करना ही जो है प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग माने ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड प्लानिंग करना। तो जो यहाँ पे स्टेप्स हैं वो यहाँ पे 4 स्टेप्स से हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। इसमें इंक्लूड होता है एनालाइजिंग प्रेजेंट लेबर सप्लाई, है ना, प्रेजेंट टाइम में कितना लेबर सप्लाई किए जा रहे हैं। फोरकास्टिंग लेबर डिमांड, किस तरीके से लेबर डिमांड किए जा रहे हैं, है ना, उसका फ्यूचरिस्टिक करना। बैलेंसिंग प्रोजेक्टेड लेबर डिमांड विद सप्लाई, सप्लाई के साथ कितना लेबर चाहिए उसके जो है बैलेंस करने का काम करता है। साथ ही साथ हमारा सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी सपोर्ट करे। तो ये जो है 4 की हैं हमारे, या एक तरीके से कह सकते हैं आप 4 की स्टेप्स या फिर एलिमेंट्स भी कह सकते हैं आप। किसका? तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। HRP यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी बिजनेसेस के लिए, जो अलाउ करता है कंपनी के अंदर कि प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल काम हमारा जो है हो सके। बात किया जाए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के यूज की, तो ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग है ये कंपनी को प्लान अहेड करता है ताकि एक एक कांस्टेंट तरीके से क्या किया जाए, जो भी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उसको प्रोवाइड करते जाए। मतलब कंपनी में कभी भी एम्प्लॉय की कमी ना हो, है ना, और ना ही बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाएगा तो भी जो है दिक्कत है और बहुत कम एम्प्लॉय रहेगा तो भी जो है दिक्कत है। तो दोनों को बीच वाला काम करता है ये, ठीक है, दोनों का बीच वाला काम ये करता है। ओके, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू मीट शॉर्ट टर्म स्टाफिंग चैलेंज while adapting to changing conditions in the business environment over the longer term, है ना। लॉन्ग टर्म तक अगर एम्प्लॉय को रखना है और शॉर्ट टर्म के लिए एम्प्लॉय को रखना है तो दोनों को प्लान करना, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी लेना, ये थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट जो है हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। HRP यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग starts by assessing and auditing the current capacity of human resource.
ह्यूमन रिसोर्स के करेंट कैपेसिटी को जो है ये दिखाता है। हियर आइडेंटिफाइंग अ कंपनीज स्किल्स सेट and targeting the skills a company needs enable it to strategically reach business goals and be occupied for future challenges, है ना। फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे उसको भी यहाँ पे जो है देखना रहता है, एक फोरकास्टिंग करना रहता है, एक एस्टिमेशंस करना रहता है कि भाई हमारे आने वाले समय में ये हमारे साथ चीज़ें हो सकती है। To remain competitive, businesses may need advanced skill and upskill their employee as a market environment involved and changes, है ना। जैसे जैसे चेंजेस हमारी आ रही है वैसे वैसे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो उस कंपनी के अंदर जो भी एम्प्लॉय हैं उनको अंदर भी जो है वो स्किल्स क्या होने चाहिए। यानी प्रॉपर कम्पिटिटिव बिजनेसेस में आपको स्किल्स को हमेशा क्या करना होगा, अपग्रेड करना होगा। तो यहाँ पे चैलेंजेस क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, तो इसका जो चैलेंजेस होता है वो मेन होता है कि ऑलवेज चेंजिंग, है ना। हमें फोर्स दैट आर ऑलवेज चेंजिंग, जो चीज़ें जैसे कुछ टेक्नोलॉजी है ना, वो हमेशा चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लानिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट जो है हो जाता है, ठीक है। टू हेल्प प्रिवेंट फ्यूचर रोड ब्लॉक एंड सेटिस्फाई देयर ऑब्जेक्टिव्स, HR मैनेजर हैव टू मेक प्लान टू डू फॉलोइंग, है ना। कुछ चीज़ों करने के लिए जो है HR मैनेजर जो होता है कुछ प्लान बनाता है, जैसे फाइंड एंड अट्रैक्ट स्किल्ड एम्प्लॉय, जो स्किल्ड एम्प्लॉय है उनको खोजना और उसको अट्रैक्ट करना, अपने कंपनी में बुलाना, बताना, अपने कंपनी के बारे में उसको खूब बताना। सेलेक्ट ट्रेन एंड रिवार्ड द बेस्ट कैंडिडेट, जो अच्छा कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करो, ट्रेन करो और रिवार्ड दो, है ना, उसको प्राइजेस दो ताकि वो मोटिवेट होकर और अच्छा काम करे और भी 10 लोगों को वो अपनी बातों को बताए। कोप विद एब्सेंस एंड डील विद कन्फ्लिक्ट्स, है ना। आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें कन्फ्लिक्ट हुई है तो उसके साथ डील करो, है ना, यानी उसके साथ समझौता करो किसी के साथ अगर लड़ाई हुआ है तो। प्रोमोट एम्प्लॉय और लेट सम ऑफ देम गो, है ना, अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट भी करो ताकि वो मोटिवेटेड रहे और अपनी काम को अपने लोगों के साथ जो है शेयर करे, ठीक है। तो ये आपका जो है मेन आपका चैलेंजेस था कि सबसे पहला चैलेंजेस भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे फोरकास्टिंग करना थोड़ा मुश्किल है। अब कोई प्लानिंग किया होगा 2019 में कि हम जो है अपनी इंस्टीट्यूशन को आने वाले 5 सालों में इस मुकाम पे देखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही 2020 में कोविड आया था, है ना, तो बहुत सारे लोग जो ऑफलाइन अपनी कंपनी को चला रहे होंगे वो अगर ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुए तो उनका कंपनी तो बुड़ गया, बैठ गया एकदम, है ना, बहुत सारे वैसे होंगे। तो वही चीज़ है, आपको चेंजेस को देखते हुए, जो भी आप चीज़ें चेंज हो रही है उसको देखते हुए आपको क्या करना है, वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो आप मिट्टी में मिल जाइएगा। व्हाट आर द 4 स्टेप्स टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्या 4 स्टेप्स हैं, है ना। तो पहला स्टेप्स आपका क्या है, सबसे पहला स्टेप्स है आपका यहाँ पे एनालाइजिंग लेबर सप्लाई, जो भी लेबर सप्लाई है उसको एनालाइज करना, जितना ज़रूरत है उसको, है ना। मान लो कि अभी जो है 200 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन कोई ज़रूरी है कि 2024 में भी 200 लोगों की ज़रूरत होगी, हो सकता है कि उस समय और कम हो, है ना, हो सकता है कि उस समय और कम हो, तो यह सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। तो उसके अनुसार उसके लिए क्या किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है, यानी फ्यूचर में आने वाली जो पॉपुलेशन होंगी, कितना जॉब की रिक्वायरमेंट होंगी, लेबर की डिमांड होंगी, उसके बेसिस पे एक फोरकास्टिंग किया जाता है। उसके बाद जो भी लेबर डिमांड है ना, जितना सप्लाई हो रहा है और जितना डिमांड है उसको एक बैलेंस्ड करके चलना। वो ये कैसे पता चलेगा, जब आप बैलेंस करके चलेंगे,
है ना, जितना आपको लेबर डिमांड है उस और जितना सप्लाई है उसको जब तक आप मैनेज करके चलेंगे तभी जो है आप क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, अदरवाइज जो है आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें जो है याद रखना। उसके बाद आपको जो है जो भी प्लान आपने बनाया है ना और इसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अगर बीच में मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई नई बदलाव आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस कंडीशन में आपको उसमें इम्प्रूवमेंट भी करना पड़ेगा, यानी डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट जो भी आपने प्लान बनाया उसको तो इम्प्लीमेंट कर ही दीजिए, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उसमें डेवलपमेंट भी आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। बात किया जाए गोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य यही होता है कि जो नंबर ऑफ स्टाफ है ना, उसको ऑप्टिमाइज़ करना। कंपनी में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी स्टाफ को क्या करना, अपॉइंट करना। साथ ही साथ अपॉइंट तो करना, लेकिन वो प्रोडक्टिव भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्रोडक्टिव भी होने चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय प्रोडक्टिव नहीं रहेगा तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। कंपनी को क्या नहीं होगा? प्रॉफिट नहीं होगा। और जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी बंद हो जाएगा, क्योंकि लॉस में कोई कंपनी थोड़े चलेगा। लॉस में जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, अपना हाथ खड़ा कर देगा कि भाई मुझे माफ़ करना, हम तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे कंपनी जो है डूब रहा है क्योंकि तुम लोग अच्छे से काम नहीं किए। इसीलिए वाई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इम्पॉर्टेंट? क्यों भाई इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि बिजनेस को बेटर तरीके से मेंटेन किया जा सके, और जो भी टारगेट आपने बनाया है ना, टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल के साथ उसमें इम्प्रूव किया जा सके, और आप नए नए स्किल्स को डेवलप करके आप अपने कंपनीज़ को और एक अलग लेवल के मुकाम तक क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। बात किया जाए हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जो हमारा हार्ड बात किया जाए, जैसे बोलते हैं ना कि हार्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है और सॉफ्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। तो हार्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि कई सारे क्वांटिटेटिव मेजर मैट्रिसेस को जो है मेजर किए जाते हैं। इसमें इंश्योर किया जाता है राइट नंबर ऑफ राइट सॉर्ट ऑफ पीपुल अवेलेबल व्हेन नीडेड बाय कंपनी, है ना। कंपनी को मान लो कि 100 लोगों की ज़रूरत है, तो वैसे लोगों को खोजना जो क्वालिटेटिव हो, मतलब उसके पास वो प्रोडक्टिव होने चाहिए। और सॉफ्ट HRP प्लानिंग में क्या होता है, ये फोकस करता है कि जिस तरीके का कंपनी है ना, जिस तरीके का कंपनी का कल्चर है, उस कंपनी के कल्चर में मोटिवेशंस कैसे प्रोवाइड किया जाए, लोग जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका एटीट्यूड क्या है, किस तरीके के उनसे उनके एटीट्यूड में और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों पे क्या कौन काम करता है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के हार्ड और सॉफ्ट जो पार्ट है उसके अनुसार ये काम किए जाते हैं। बात किया जाए जॉब एनालिसिस की, तो जॉब एनालिसिस जो है एक तरीके का प्रोसेस है। जॉब एनालिसिस क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें गैदरिंग और एनालाइजिंग किया जाता है जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं, है ना, या जो भी कंटेंट मिलते हैं, जो भी ह्यूमन का रिक्वायरमेंट्स है जॉब्स के अनुसार, है ना, जॉब को लेकर, तो उसके अनुसार क्या किया जाता है, गैदरिंग जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उसको एनालाइज किया जाता है, तो वही कहलाता है जॉब एनालिसिस। ये जो प्रोसेस है इसमें प्लेसमेंट ऑफ जॉब्स को भी जो है डिटरमाइन किया जाता है। ओके, अंडर NU वैल्यूज़, है ना, अंडर NU वैल्यूज़ जो डिसीजन मेकिंग होता है इन द एरिया इज शेयर्ड बाय यूनिट्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, है ना। ह्यूमन रिसोर्स और जो यूनिट शेयर किया गया है उसके अनुसार जो है क्या किया जाता है, डिसीजन मेक किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। स्पेसिफिक इंटरनल अप्रूवल, है ना, जो स्पेसिफिक इंटरनल अप्रूवल प्रोसेसेस होते हैं वो आपका डिटरमाइन किए जाते हैं यूनिट ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप के द्वारा। जो जॉब एनालिसिस होता है इसको ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो कि मान लो कि किसी फैमिली में 5 लोग हैं, है ना, किसी फैमिली में 5 लोग हैं। अब इन 5 लोग में से हो सकता है कि 2 बच्चा हो
है ना, दो क्या है हो, दो बच्चा हो, है ना, दो क्या है, दो जवान है और एक जो है बूढ़ा है। तो नौकरी किसको चाहिए, जॉब किसको चाहिए, जॉब जो जवान है ना, जो छोकरा है उसको जॉब चाहिए, जो बूढ़ा है वो तो रिटायर हो गया और जो बच्चा है वो तो अपनी पढ़ाई अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, तो जो जवान है उसी को जॉब चाहिए। तो यही देखा जाता है कि कितना फैमिली है और कितने फैमिली में कितने जॉब्स हैं, किसको जॉब की रिक्वायरमेंट्स है, इसी को एनालाइज करना ही जो है जॉब एनालिसिस जो है कहलाता है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आए ह्यूमंस का, उसमें से कितने लोग जो है उससे रिलेट कर पा रहे हैं, उसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आई होप कि आपको जो है समझ में आया हो। और कल जो है हम लोग अब अगली लेक्चर्स में यानी अगली क्लासेस में हम लोग मॉड्यूल 2 को जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज का वीडियोस इतना आई होप कि समझ में आया हो। तो मॉड्यूल 2 को देखने के लिए अगले दिन तक इंतज़ार कीजिए। ओके, थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार का फल मीठा होता है। ओके, बाकी अगर कोई डाउट्स आता है तो चैट बॉक्स में आप हमें बताइए ताकि आपकी हेल्प की जा सके। और मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाती है, और अगर मॉड्यूल 1 अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, पूरा प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेते हो, तो डेफिनेटली आपके जो है 2 क्वेश्चंस तो आपके बन ही जाएंगे, है ना। 2 क्वेश्चंस इससे जो है देखो कौन कौन क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है ना, यानी HR क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है रोल ऑफ HR, है ना, HR का क्या रोल होता है वो आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें आ सकता है आपका एलिमेंट्स ऑफ HR, है ना, HR का एलिमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद चौथा आपका आ सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ HR, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ HR। देखो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंस ऑफ HR और सिग्निफिकेंस ऑफ HR, दोनों बोथ आर सेम थिंग्स, लेकिन बस बोलने की तरीकाएं जो है अलग है। तो एग्ज़ाम में अगर सिग्निफिकेंस ऑफ HR आए और आप जान रहे हो कि इम्पॉर्टेंस ऑफ HR क्या होता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, बस उस पर फोकस करना है, और जो इम्पोर्टेंस था वही सिग्निफिकेंस भी हमारा होता है। उसके बाद HR प्लानिंग के बारे में आपका आ सकता है कि HR प्लानिंग क्या होता है ना, क्या इम्पोर्टेंस है और कौन कौन से जो है एलिमेंट्स कह सकते हैं या की कह सकते हैं, वो आपको जो है यहाँ पे आ सकते हैं। और लास्टली आपको जो है जॉब एनालिसिस के बारे में जो है शॉर्ट टर्म में जो है लिखने के लिए आ जाएगा, है ना, या जॉब एनालिसिस को बोल देगा कि डिफाइन जॉब एनालिसिस विद सूटेबल एग्जांपल्स, है ना, जॉब एनालिसिस क्या होता है, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स, एक सूटेबल एग्जांपल के साथ जो है आप हमें जो है जॉब एनालिसिस के बारे में बताइए कि क्या होता है। तो क्वेश्चंस पूछने का तरीका कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मॉड्यूल मैंने 1 पढ़ाया इसमें बस इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो टोटल 19 पेज का जो है यहाँ पे नोट्स हैं, है ना, इस टोटल 19 पेज को आप जो है नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और अपना पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ओके, बाकी अगर कोई भी डाउट्स आता है तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।